नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड, ये मैं बता दूंगा आपको, कंपनी ने अपने जो Q2 के नंबर्स कल आने वाले हैं उसके अपडेट्स दे दिए हैं, प्रीव्यू दे दिए हैं। और जैसा कि आपको दिख रहा होगा, आधे प्रतिशत से ज़्यादा की तेज़ी है। और मैं बता दूँ, पिछले कुछ समय में जो टीसीएस है उसने एक गिरावट भी दिखाई। पिछले 6 महीने में आप देखेंगे तो ऊपरी स्तरों से आप देखें ऑलमोस्ट स्टॉक 5.96% गिरावट दिखा चुका है। तो एक गिरावट हो तो चुकी है। और देखिए सपोर्ट कहां पर आता है इसका, ये देखिए 4150 और ये देखिए 4150 के आसपास। क्योंकि अगर ये 4150 ये सब जो टूटेंगे, अगर टूटते हैं तो फिर ये गैप फिल करने एक बार स्टॉक आएगा और 4000 तक आता हुआ आपको दिखाई देगा। तो बता दूं आपको, 4150 एक बहुत ही क्रूशल सपोर्ट है। उसके बाद सीधा 4000 जो एक बड़ा, मैं कहूँगा एक इम्पॉर्टेंट, मैं कहूँगा सपोर्ट का काम करेगा, साइकोलॉजिकल सपोर्ट का। ठीक है, तो ये तो हो गई चीज़ें कि अगर जब गिरावट होगी तो क्या देखना है। अब कि भैया कंपनी ने Q2 के नंबर जो अपडेट दिए हैं वो क्या है। देखिए, कंपनी ने कहा है कि जो बीएसएनएल की डील हुई ना, ये रेवेन्यू में लगभग 2% की आपको जंप देखने को मिलेगी जो बीएसएनएल का डील हुई है। देखिए, ब्रोकरेजेस एट्रीब्यूट टीसीएस लाइकली रेवेन्यू ग्रोथ इन सितंबर Q2 द रैंप अप ऑफ डील्स इन नॉर्थ अमेरिका, जो नॉर्दर्न अमेरिका में कंपनी के जो डील्स कंप्लीट होंगे। इसके साथ ही साथ बीएफएसआई, बैंकिंग फाइनेंशियल में जो कंपनी को मिलेंगे, रिटेल, और ऑफ कोर्स सबसे बड़ा जो बीएसएल की डील है, ये गेम चेंजर साबित होने वाला है ओवरऑल टीसीएस के लिए। लेकिन देखिए, Q2 के रिव्यू के बाद, जो प्रीव्यू के बाद, रिव्यू नहीं कहना चाहिए, प्रीव्यू के बाद जो कंपनी ने दिए, स्टॉक में कोई अल्ट्रा रैली आपको नहीं दिख रही होगी। आपको दिख रहा होगा कि हाँ 25-30% की तेजी आई है, लेकिन अल्ट्रा रैली ये देखने को नहीं मिल रही है। इसके साथ ही साथ मैं थोड़ा नीचे चलूँ, आप पाएंगे दैट जो इंडियाज लार्जेस्ट आईटी कंपनी टीसीएस इज एक्सपेक्टेड टू पोस्ट, ठीक है, अ सिक्वेंशियल राइज इन रेवेन्यू ऑन द बैक ऑफ रैंप ऑफ की डील्स। ये तो हम लोग बात कर चुके हैं, पर्टिकुलरली किससे, बीएसएनएल से। ओके, नाउ जो मुंबई बेस्ड कंपनी है, ये अपना सेकेंड क्वार्टर स्टार्ट करेगी कब से, 10 अक्टूबर को, यानी आज 9 अक्टूबर है जब आप वीडियो देख रहे हो, कल की बात हो रही है। और बात करें मनी कंट्रोल पोल की, जो 10 ब्रोकरेज के था, तो टीसीएस से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि भाई वो 2.1% क्वार्टर क्वार्टर रेवेन्यू जनरेट दिखाएगी टू 63,938 करोड़। और जो पैट है वो बढ़ेगा लगभग माफ कीजिएगा 3.2% का 12,420 करोड़ रुपीज़, यानी 3.2% जंप, 12,000 करोड़ से भी ऊपर का जंप आ रहा है यहाँ पे। ओके, बात करें अर्निंग एस्टिमेट की, तो एनालिस्ट पोल जो मनी कंट्रोल ने कराया है, ये बहुत ही नैरो रेंज में रहने वाला है। और कोई भी अगर पॉजिटिव हो या नेगेटिव सरप्राइज, ये एक शार्प रिएक्शन दिखाएगा स्टॉक में। ओके, तो ये चीज़ याद रखिएगा, स्टॉक जिस मुहाने में खड़ा है, जैसे मैंने आपको कहा, अगर एक कमज़ोर नंबर आते हैं, अगर रेवेन्यू उस प्रकार का जंप नहीं दिखाता है जिस प्रकार की उम्मीद है, तो उतनी ही भयानक स्तर पे गिरावट होगी। और अगर एक कोई पॉजिटिव सरप्राइज बहुत दिखता है तो उतनी बड़ी तेज़ी होगी। और मैं बता दूं, अगर तेज़ी होती है ना, स्टॉक विद इन 1 और 2 आपको 4,500 तो टच करते हुए दिखाई ज़रूर देगा। इसके साथ ही साथ ये देखिए, ये टीसीएस सेकेंड क्वार्टर में आप देखेंगे तो सिस्टमैटिक्स इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज, उन्होंने नेट प्रॉफिट कितना रखा है, 12,374 करोड़। ये मनी कंट्रोल का आर्टिकल। लेकिन देखिए, हर कोई ने लगभग 12,500 करोड़ के आसपास की बात कर रहा है। सिर्फ ये आईडीबीआई कैपिटल और सिस्टमैटिक, ये 12,500 करोड़ से ऊपर की यहाँ पर बात कर रहे हैं दोस्तों। ओके, अब ये चीज़ें हैं, अब फ्लोर नहीं चलते हैं। बीएसएनएल की डील क्या है, देखिए, ब्रोकरेज ये मानते हैं कि टीसीएस का जो रेवेन्यू है वो सितंबर क्वार्टर में आपको जंप ग्रोथ दिखाते गएगा। क्यों, टू द रैंप अप ऑफ डील्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका बीएसआई और रिटेल। जेफरी प्रोजेक्ट कर रहा है मात्र 1.2% की क्वार्टर जंप ऑन कांस्टेंट करेंसी टर्म में दोस्तों, रेवेन्यू ग्रोथ में, और सपोर्टेड बाय अर्लियर डील विंस और बीएसएनएल की डील। एंड टीसीएस बीएसएल आर वर्किंग टुगेदर ऑन अ 15,000 करोड़ रुपए की डील की बात हो रही है। ये डेटा सेंटर स्टैब्लिश करेंगे, 4G साइट्स अक्रॉस इंडिया में डील करेंगे। एंड दिस डील इज एक्सपेक्टेड टू रेवोल्यूशनराइज मोबाइल इंटरनेट स्पीड एंड ले द ग्राउंड वर्क फॉर फ्यूचर 5G कैपेबिलिटी। तो बीएसएनएल के लिए तो ये नो डाउट एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित करेंगे। ओके, बात करें मार्जिन की, तो आप पाएंगे मार्जिन फ्रंट में जो बैलेंसिंग एक्ट ये देखने को मिलेगा
और बीएसएनएल की डील जो है वो जो रैंप अप करेगी डील, ये एक दो धारी तलवार होगी। आईडीबीआई कैपिटल ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो एबिट मार्जिन है उसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी 47 बेसिस पॉइंट की क्वार्टर क्वार्टर, एडेड बाय प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट और पिरामिड रियलाइजेशन। बीएनबी प्रवास जो है वो भी बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है दोस्तों, और ये कह रहा है वी लाइक टीसीएस एंड सी इट बेनिफिटिंग फ्रॉम ओवरऑल डिमांड रिकवरी इन द कमिंग क्वार्टर। लेकिन जेफरी ये फोरकास्ट करता है 30 बेसिस पॉइंट की क्वार्टर क्वार्टर में मार्जिन डिक्लाइन, एट्रीब्यूटिंग टू इस कॉस्ट इम्प्लीकेशन ऑफ रैंपिंग अप बीएसएनएल डील। देखिए बीएसएनएल डील को पूरा करने के लिए जिस प्रकार की रैंप अप डील चाहिए, आपको जिस प्रकार की कैपेसिटी चाहिए, कैपेबिलिटी बढ़ानी चाहिए, वो आपको परेशान कर दिखाई देंगे। एंड इन्वेस्टमेंट्स इन लर्निंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। जियोग्राफिकल ट्रेंड आप देखेंगे, आईडीबीआई कैपिटल ये कहता है कि 2% क्वार्टर क्वार्टर रेवेन्यू में आपको जंप देखने को मिलेगा, ड्रिवन बाय रैंप अप्स ऑफ डील एंड डिमांड रिकवरी इन नॉर्थ अमेरिका। जो एक्चुअल चैलेंज की बात यहाँ कही जा रही है, हाउएवर इन द स्लगिश एंड डेवलप मार्केट, जो डेवलप्ड मार्केट है नॉर्दर्न अमेरिका, यूके, वहां से जो डिमांड कमजोर दिख रही है, जेएम फाइनेंशियल और नोवोमा इंस्टीट्यूशन ये कहता है, ये दोनों ने ही वार्न किया है हेडविंड्स कहाँ, यूरोप और यूके के लिए। तो ओवरऑल एक मिक्स रिएक्शन की बात कही जा रही है। मुझे पर्सनली लगता है कि कल का जो 10 तारीख को क्वार्टर आएगा, नंबर आएंगे, उसका जो एक बात कही जा रही है कि शार्प रिएक्शन आएगा, ये बहुत ज़रूरी है। तो देखना ये होगा कल टीसीएस किस प्रकार के नंबर शो करती है। दोस्तों यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है।